हाय दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल इन्फ्यूजन नोट्स पे। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देखा होगा, आज अपन इस सेशन के अंदर देखेंगे जो 4 तारीख को शाम की शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, अभी जस्ट जो पेपर हुआ है उसकी मैं आंसर की लेकर आया हूँ आपके साथ। ये आंसर की जिन बच्चों ने ये पेपर दिया है वो जज कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उम्मीद है कि सभी सारे क्वेश्चन करके आए हूँ। इसके अलावा जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम है, यानी 5 तारीख को जिन बच्चों का एग्ज़ाम है, इसके अलावा जिन बच्चों का 11 तारीख को जिनका एग्ज़ाम है, उन बच्चों के लिए ये एक रामबाण क्लास साबित होगी, क्योंकि एक पेपर पहले अपना हो चुका है, ये दूसरा पेपर है। तो पहले पेपर में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे उन पे चर्चा पिछले सेशन में अपन ने की थी। अब इस सेशन के अंदर अपन और वो चर्चा करेंगे, तो फिर अपने चर्चाओं का आधार 2 पेपर हो जाएंगे, तो इसमें अपन को एक अच्छा बेस मिल जाएगा। उसमें आज रात में जो भी बच्चे या जो भी टाइम मिले, जिनका कल शाम की शिफ्ट में पेपर है, उनको जो भी टाइम बचा है उसके अंदर क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो उसकी भी मैं जानकारी आपको इस सेशन में दे दूंगा। इसके अलावा जिन बच्चों का 11 तारीख को एग्ज़ाम है उनके लिए भी टाइम ही टाइम है, उनके लिए टाइम की कोई कमी नहीं है, तो वो अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देगी। इसके अलावा जो इन्फ्यूजन नोट्स के स्टूडेंट हैं, जो बच्चे पहले से इन्फ्यूजन नोट्स में जुड़े हुए हैं, उनको इन नोट्स के नतीजे अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। पहले पेपर के अंदर बहुत ही शानदार स्कोर किया अपने नोट्स ने, इसी के चलते दूसरे पेपर में जब हमने पेपर देखा और नोट्स देखे तो दूसरे पेपर में भी दबा के क्वेश्चन आए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए, इतने क्वेश्चन आए जो सिलेक्शन के लिए काफ़ी हैं। तो जो बच्चे पीछे रह गए हैं और जिनका प्री क्वालिफाई हो रहा है, यानी सीईटी क्वालिफाई हो रहा है, वो मेंस के अंदर कोशिश भी कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि इन्फ्यूजन नोट्स के नोट्स पढ़ें। बहुत ही शानदार नोट्स हैं जो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस सेशन में अपन जल्दी से जुड़ जाओ, आप इस सेशन को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। तो चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैंने आपके लिए, जब ये पेपर मैं भी सोल्व कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि पहले ही पूछ लेते हैं किसके कितने ठीक हैं। तो उस पर मैंने एक लाइन लिखी है जो आपको मैं सुनाता हूँ कि तुम्हारे वादे यादें रिश्ते सौदे सब ठीक है ना, कि तुम्हारे वादे यादें रिश्ते सौदे सब ठीक है ना, कि तुम्हारे कुत्ते बिल्ली पौधे पर्दे सब ठीक है ना, कि तुम्हारे वादे यादें रिश्ते सौदे सब ठीक है ना, कि तुम्हारे कुत्ते बिल्ली पौधे पर्दे सब ठीक है ना। माना है रकीब फिर भी फिक्र तो रहती है, माना है रकीब फिर भी फिक्र तो रहती है, तुम्हारे पहले दूसरे तीसरे चौथे सब ठीक तो है ना। तो देखते हैं कि किसके कितने सही हैं, वो तो जब अपन यहाँ पढ़ेंगे तभी पता लगेगा। एक्चुअल में क्या है कि जो ऑफलाइन बच्चे हैं वो तो मुझे जानते हैं, और जो बच्चे नए ऑनलाइन हैं उनको मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम महेंद्र बुगालिया है और मैं जनरली जीके पढ़ाता हूँ, जिसमें राजस्थान जीके, जिसमें ज्योग्राफी में मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट पढ़ाता हूँ, और राजस्थान जीके का पोर्शन पढ़ाता हूँ। इसके साथ मैं एमएससी बॉटनी हूँ और साइंस पढ़ा लेता हूँ अच्छी खासी। ठीक है, ट्राई करता हूँ। बाकी टीचर अच्छा है या बुरा, वो टीचर का भी अच्छा या बुरा नहीं होता, स्टूडेंट अच्छे या बुरा उसको बनाते हैं। कैसे? मारवाड़ी लोग हो, मारवाड़ी में अगर आप बुरा नहीं मानो तो एक बात समझाता हूँ। बात ऐसी है कि सासू क्या होती है जानते हो आप, और बहू क्या होती है आप जानते हो। हिंदी में भी सासू कहते हैं और मारवाड़ी में भी सासू कहते हैं, और हिंदी में बहू को बहू ही कहते हैं और मारवाड़ी में बींदनी कहते हैं। तो सीन ऐसा है, अगर सासू 2 प्रकार की होती है। एक प्रकार की सासू कौन सी होती है? एक सासू वो होती है जो बींदनी चाहे कितना ही छोका काम कर ले या कितना ही फोरा काम कर ले, कोई भी बाहर से आदमी आएगा उसको एक ही चीज़ बोलेगा, मेरे बींदनी होड़ी कौन है, बहुत शानदार बींदनी है। बींदनी की तारीफ ही तारीफ करेगी कि घरायोड़ा मेहमान न बिना चाय तो जाने कौन दे। बींदनी क्या करेगी? चाय बनावेगी, कौन बनावेगी? मजबूरी है, बींदनी बनानी पड़ेगी। दूसरी प्रकार की सासू के वे कि बींदनी चाहे कत्तो ही छोको काम कर दो, गाड़ियाँ काटेगा, तू ओ कौन करियो, तू वो कौन करियो, तू इं कर दियो, तू भी कर दियो, तो वह बींदनी न्याल करेगी, वह चाय पावेगी, कौन पावेगी ना। वही सिस्टम है। अगर कोई टीचर को आपको अच्छा बनाना है तो आप उसको प्रोत्साहित कीजिए, उसको आप उसको हतोत्साहित मत होने दीजिए, तो वो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। अभी आप मेरे को बोलोगे कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, हमें सारी चीज़ें समझ में आती है, तो मैं कोशिश करूँगा, मेरे ऊपर एक वो अलग सा वर्कलोड रहेगा कि नहीं बच्चों को समझाना है। अगर आप बोलोगे कि आपको मतलब ही नहीं है तो फिर आप ही बताएं। और एक मेरी ऑफलाइन बच्चे हैं जिनको मैं ऑफलाइन यहाँ पढ़ाता हूँ, वो मुझे अक्सर ये शिकायत करते हैं कि सर आपकी उम्र बहुत छोटी है। तो उनके लिए मैंने आज 2 लाइन सोची है, तो मैं उनको भी बता देता हूँ
कि किसके हाथ में प्याली है, किसके हाथ में प्याली है, किसके मुंह में बोटी है, जानता मैं सब हूँ बस मेरी उम्र छोटी है। तो आप ज़्यादा माइंड मत लीजिए इस चीज़ को, और आइए अपनी सेशन को शुरू करते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सेकंड शिफ्ट का पेपर है, हो गई थोड़ी जनरल बातें, आपका भी मूड फ्रेश हो गया, पेपर आपका अच्छा हुआ है, और आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि थार मरुस्थल में डाढ़ के नाम से, थार मरुस्थल में डाढ़ के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो जो थार का मरुस्थल है उसमें जो मरुस्थल के अंदर जो प्लाया सूखी झीलें हैं उनको डाढ़ के नाम से बोलते हैं। नकलिस्तान किसको बोलते हैं? जो मरुस्थल होता है उसके अंदर कहीं हल्का हल्का फुल्का जो हरा क्षेत्र होता है उसको नकलिस्तान बोलते हैं। तो नकलिस्तान किसको बोलते हैं वो आपको समझ में आ गया है, और मरुस्थल के अंदर प्लाया झीलें होती है उसको डाढ़ बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कपिल आम खाता है वाक्य में क्रिया है। तो पिछले जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी क्रिया में से क्वेश्चन पूछा था, अकर्मक क्रिया पूछी थी, इस बार सकर्मक क्रिया पूछी है। कपिल आम खाता है कौन सी क्रिया है? तो इसके अंदर सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये थोड़ा जल्दी जल्दी कराएंगे क्योंकि सर्दी का टाइम है और स्टूडियो थोड़ा आउटसाइड आ गया, तो जल्दी घर पे भी जाना है। इस चक्कर के अंदर मैं आपको ज़्यादा चीज़ें तो मैं इसमें आंसर करवा के मैं निकलूंगा, और ज़्यादा चीज़ें आपको अगर डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको वो सब्जेक्ट आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में बार बार अकाल व सूखे का क्या कारण है? राजस्थान में जो बार बार अकाल व सूखा पड़ रहा है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है अनियमित वर्षा। राजस्थान में अनियमित वर्षा के कारण बार बार अकाल व सूखा पड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर देता है। जब लिथियम कार्बोनेट को अपन गर्म करते हैं तो क्या देता है? तो लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वो देता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि अमर काव्य वंशावली, जो अमर काव्य वंशावली है उसके लेखक कौन है? तो जो अमर काव्य वंशावली है उसके लेखक है रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट को आप जानते हो जिन्होंने राज प्रशस्ति लिखी थी। ठीक है, तो राज प्रशस्ति जो सबसे बड़ी प्रशस्ति है वो भी इन्होंने लिखी थी, रणछोड़ भट्ट, और इन्होंने ही अमर काव्य वंशावली लिखी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि शिवालिक ढाल के समानांतर नदियों द्वारा बिछाई गई कंकरीली सकरी पट्टी जानी जाती है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि शिवालिक ढाल में ढाल के जो समानांतर नदियों द्वारा बिछाई गई जो कंकरीली सकरी पट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बाबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको बाबर बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट एस को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है तो उसको निस्तापन कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको निस्तापन बोलते हैं। साइंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर जो कार्बोनेट एस होते हैं उसको धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की जो सीमित उपस्थिति यानी लिमिटेड वायु के अंदर उसको गर्म किया जाता है तो उसको बोलते हैं निस्तापन। क्या बोलते हैं? उसको निस्तापन बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक शहर की जनसंख्या 1 करोड़ है। कोई एक शहर है जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ है। यदि जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या 85,000 है तो जन्म दर है। ठीक है, जन्म दर है तो निकालनी है, आप पहले ऊपर लिख लीजिए 85,000 जन्म दर के निकालने के लिए, और 1 करोड़ है। 1 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 करोड़ गुणा इसको 1000 करते हैं, क्योंकि 1000 लोगों पर होता है। 100 से गुणा करोगे ये गलत आ जाएगा, 1000 से गुणा करोगे तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 8.5। क्या आ जाएगा? 8.5। अगला क्वेश्चन क्या है? चारकोल शुद्ध पदार्थ से रंग निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? चारकोल है ना, शुद्ध पदार्थ से रंग निकालने के लिए चारकोल का प्रयोग किया जाता है, और ये जिस प्रक्रम पर कार्य करता है इसको अधिशोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिशोषण बोलते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? इस लिस्ट में अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 रुपए के 11 पेन की दर से पेन खरीदता है तथा इन्हें 11 रुपए के 10 पेन की दर से बेचता है। तो इसको सोल्व करोगे तो ये लास्ट में 21% आएगा, यहाँ पर इधर 100% आएगा, इधर 121% आएगा, और इसमें 21% का लाभ होगा। इस प्रकार कुछ होगा और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इस श्रेणी में? अगला क्वेश्चन है ये रहा। प्रथम 2 समस्या आकृतियों के बीच एक निश्चित संबंध है। ठीक है, इसी संबंध के आधार पर सही उत्तर आकृति का चयन कीजिए। प्रॉब्लम फिगर्स ये समस्या आकृतियां हैं और इनका सॉल्यूशन करना है, जिसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक ये क्वेश्चन है, देख लीजिए, 16 नंबर क्वेश्चन है।
एक 14 वर्ष का विद्यार्थी श्याम पटल पर लिखे हुए प्रश्नों को 5 मीटर की दूरी से साफ नहीं पढ़ पाता है। 5 मीटर की दूरी पर साफ नहीं पढ़ पाता है। विद्यार्थी किस नेत्र दोष से पीड़ित है एवं इसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करना होगा? तो जो नेत्र जो दोष है उसके अंदर कुछ चीजें उल्टी है जिनको आपको समझना होगा। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब उसको निकट की चीजें साफ दिख रही है, दूर की चीजें साफ नहीं दिख रही है। अगर किसी को दूर दृष्टि दोष है तो उसको दूर की वस्तुएं साफ दिख रही है, निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिख रही है। दूर में 2 शब्द आते हैं और उत्तल में 3 शब्द आते हैं। तो ठीक है, दूर में 2 शब्द आते हैं और उत्तल में 3 शब्द आते हैं, निकट में 3 शब्द आते हैं और अवतल में 4 शब्द आते हैं। ठीक है, तो 2 शब्द वाले के 3 शब्द वाला, 3 शब्द वालों के 4 शब्द वाला लेंस लगता है। मतलब दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगता है और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगता है। मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो 5 मीटर की दूरी से साफ नहीं पढ़ पा रहा है, मतलब निकट का साफ नहीं पढ़ पा रहा है, दूर का साफ पढ़ पा रहा है, तो इसको 5 मीटर की दूरी पर साफ नहीं पढ़ पा रहा है, दूर की वस्तु को साफ नहीं पढ़ पा रहा है, तो निकट दृष्टि दोष है और अवतल लेंस लगता है। 3 शब्द है निकट के अंदर और 4 शब्द है अवतल के अंदर। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह है। जो राजस्थान शुभ शक्ति योजना है उसका लाभान्वित समूह कौन सा है? तो श्रमिक परिवार की लड़कियां व महिलाएं और 55,000 रुपये की मदद की जाती है। राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह है श्रमिक परिवार की लड़कियां व महिलाएं। अगला क्वेश्चन क्या है? गुंडी राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? तो वो चेन्नई के अंदर स्थित है। चेन्नई के अन्य कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जो मैंने पहले आपको पता होगा, आपने इसी यूट्यूब चैनल इन्फ्यूजन नोट्स पे पहले मैं आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाता था तो मैं ये चीज़ें आपको वहाँ पढ़ाता था। तो जो पुराने स्टूडेंट है वो मुझे कमेंट करके बताओगे चेन्नई में मैंने आपको और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान बताए थे, और जो ये गुंडई राष्ट्रीय उद्यान है वो चेन्नई के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रतिहार शासक है, कौन सा शासक है उसके बारे में बताना है। जिसके काल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण व कुएलमाला की रचना हुई थी, तो वह वत्सराज के समय हुई थी। वत्सराज के समय हरिवंश पुराण और कुएलमाला की रचना हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इनमें से कौन सा है जो बिन है? बिन को छांटना है इन तीनों में से। ठीक है, तो आकृतियां 2 प्रकार की होती है, 2D और 3D। 2D के अंदर क्या होता है, जब किसी आकृति की लंबाई और चौड़ाई दिखती है तो अपन उसको 2D में देखते हैं। जब किसी आकृति की लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई दिखती है तो हम उसको 3D में देखते हैं। तो इसी प्रकार है जो त्रिभुज है ये 2D आकृति है, वृत्त 2D आकृति है, वृत्त 2D आकृति है, बल्कि शंकु एक 3D आकृति है। शंकु कैसी है? शंकु की ऊंचाई भी होती है, इसलिए ये इनमें भिन्न है। सबसे भिन्न क्यों है आपको समझ में आ गया? 2D और 3D का कंसेप्ट लगा, इस वजह से भिन्न है। 2D आकृतियां कौन सी होती है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई देखी जा सकती है। 3D आकृतियां कौन सी होती है? जिसकी लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी देखी जा सकती है। तो शंकु की ऊंचाई भी देखी जा सकती है, ये 3D आकृति है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया गया? तो ये तमिलनाडु में विकसित किया गया। याद रखना, करंट का क्वेश्चन भी है ये एक। क्या है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो कहाँ विकसित किया गया? तो तमिलनाडु में विकसित किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है, जो दालचीनी पादप है जो मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, दालचीनी का मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, आप जानते हो दालचीनी पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? जो दालचीनी है ना वो पादप के छाल का जो भाग होता है ना उससे प्राप्त की जाती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फैटी यकृत होता है, जो फैटी लीवर है वो किस बीमारी में होता है? तो पेलाग्रा बीमारी होती है, उसके अंदर आदमी का लीवर होता है वो फैटी हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है पेलाग्रा बीमारी के अंदर लीवर फैटी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जिलों में से कितने जिले मरुस्थलीय हैं? तो राजस्थान के 12 जिले मरुस्थलीय हैं। कौन कौन से हैं वो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, इसकी मैंने आपको शानदार ट्रिक के साथ पढ़ाया था। जब अपनी आप ये इसी चैनल के इन्फ्यूजन नोट्स चैनल को खोलेंगे तो उसके अंदर एक प्लेलिस्ट बन रखी है राजस्थान जियोग्राफी बाय महेंद्र बुगालिया, उसके अंदर आप सेकंड क्लास देखेंगे तो सेकंड क्लास के अंदर मैंने इन चीज़ों को आपको बताया है। राजस्थान के जिलों, कितने जिले मरुस्थल के हैं, कितने जिले पूर्वी प्रदेश में आते हैं, कितने जिले रावली में आते हैं, कितने जिले हाड़ौती में आते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाई है अच्छे से बाई ट्रिक पढ़ाई है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य में सैनिक सहायता भेजी गई? तो करौली। जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उस टाइम कोटा महारावल की सहायता के लिए करौली की सैनिक छावनी को भेजा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सुनहरा चावल, जो गोल्डन राइस है उसका उत्पादन किसकी कमी को पूर्त करने के लिए किया जाता है? तो मैं आपको बता देता हूं, जो गोल्डन राइस होता है, सुनहरा चावल होता है, उसके अंदर विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए सुनहरा चावल का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है इसमें? अच्छा क्वेश्चन है।
आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी निर्माणाधीन है? तो जो महाराव शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी है वो सीकर के अंदर है, सीकर के अंदर है। तो ध्यान रखना है, महाराव शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी कहाँ निर्माणाधीन है? सीकर के अंदर निर्माणाधीन है। अगला क्वेश्चन, 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 मिलीलीटर है? तो आप जानते हो 20% है, एकदम इजी गोइंग, साइंस मैथ का सबसे इजी क्वेश्चन था। इस पेपर के अंदर मैथ इजी आई है, ये पेपर कुछ उस पेपर के मुकाबले कुछ कम हार्ड है, ठीक है, इसको मॉडरेट बोल सकते हैं, वो वाला पेपर थोड़ा हार्ड था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ रुकिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि चंबल परियोजना जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है वे हैं। चंबल परियोजना है वो कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है, ठीक है। तो राजस्थान और गुजरात की परियोजना है वो तो है माही परियोजना, ठीक है, जिसके अंदर 45% भाग राजस्थान का है और 55% भाग गुजरात का है, ठीक है। और जो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच के अंदर चंबल परियोजना है जिसमें 50-50% का योगदान है, 50% राजस्थान का है और 50% ही मध्य प्रदेश का है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यदि एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 16 पाई मीटर क्यूब तथा ऊंचाई 12 मीटर है तो उसके आधार का व्यास क्या होगा? 4 मीटर होगा। कैसे होगा? वो मैथमेटिक्स तरीके से होगा, तो उस पर अपन अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था कि समय का अभाव है, उसके चलते अपन सीधे आंसर की मिलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का बिंब, ठीक है, किसी वस्तु का बिंब छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु उसे कौन से दर्पण के सामने कहीं पर रखा जा सकता है? वैसे तो समतल दर्पण के सामने भी रखा जा सकता है, लेकिन अगर उसका आभासी और छोटा और सीधा प्रतिबिंब चाहिए तो आपको उसको उत्तल लेंस के सामने रखना पड़ेगा, उत्तल दर्पण के सामने रखना पड़ेगा, ठीक है। उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका बिंब छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो जो सीपीयू होता है उसके द्वारा इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्यूटर से आया था, एक इजी गोइंग क्वेश्चन था। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या क्वेश्चन है? इसका एक क्वेश्चन है कि दस्त के लिए उत्तरदायी इकोलाई जीवाणु होते हैं, पेचिस जिसको अपन बोलते हैं, डायरिया की वजह से जो होती है दस्त, उसके लिए जो उत्तरदायी इकोलाई है कौन सा होता है? तो ग्राम नेगेटिव, जो ग्राम नेगेटिव यानी ग्राम ऋणात्मक जो जीवाणु होता है वो दस्त के लिए उत्तरदायी होता है, दस्त के लिए उत्तरदायी इकोलाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी फास्फोरस चक्कर की एक कड़ी है? फास्फोरस चक्कर की कड़ी कौन सा पक्षी है? तो वो है गुआनो। गुआनो जो पक्षी होता है वो पक्षी फास्फोरस चक्कर के लिए एक कड़ी के रूप में काम, फास्फोरस चक्कर में एक कड़ी के रूप में काम करता है गुआनो पक्षी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रीजनिंग का क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में रोमा बाईं ओर से 8वीं है तथा अमन दाईं ओर से 7वां है। जब वे आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो अमन दाईं ओर से 11वां हो जाता है, तब रोमा का स्थान बाईं ओर से क्या होगा? तो वो 12वां स्थान होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एक प्रणाली में इनपुट प्रोसेस व आउटपुट पहले से पूरी तरह ज्ञात हो तो उस प्रणाली को क्या बोलते हैं? नियतात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियतात्मक बोलते हैं। जब कोई भी कंप्यूटर की प्रणाली है उसके अंदर इनपुट क्या जाएगा, प्रोसेस क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, अगर वो पहले से ही ज्ञात है कि ये इनपुट देने पर ये आउटपुट होगा तो उसको नियतात्मक बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या? अगला भी कंप्यूटर का अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कि वोल्क अप फंक्शन क्या कार्य करता है? तो जो मिलते जुलते रिकॉर्ड होते हैं किसी फाइल में तो उसको कैसे संभाले जाते हैं? तो उसको वोल्क अप फंक्शन के द्वारा संभाला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, ये एक शानदार क्वेश्चन है, वीडियो प्री के अंदर ये क्वेश्चन आया था और वापस रिपीट हुआ है। और एक चीज आपको मैं और बता देता हूँ, जो प्रथम पारी में जो पेपर हुआ था, आज सीईटी का जो प्रथम पारी का जो पेपर हुआ था उसमें से 3-4 क्वेश्चन सीधे सीधे सेकंड पारी में पूछे गए हैं। और बता देता हूँ, दोनों जो जिन बच्चों का 15 तारीख को और 5 तारीख को और 11 तारीख को जिनका पेपर है, 5 तारीख और 11 तारीख को जो दोनों शिफ्टों में जिनका पेपर है, दोनों पेपर अच्छे से ये पढ़ लें। इसके बाद जो भी पेपर होते हैं उनको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छे खासे। जिस तरह राजस्थान पुलिस में हर बार होता है उसी तरह इस बार हो रहा है कि क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। जो आपने अभी मैंने पिछली वाली क्लास के अंदर जो
रक्त के लिए रक्त आदान कौन कर सकता है, रक्तग्राही कौन सा है, सार्वभौमिक जो मैंने आपको पढ़ाया था कि ए बी पॉजिटिव है वो सबसे ग्रहण कर सकता है, ओ नेगेटिव है जो सबको दे सकता है, वो सेम डिटो क्वेश्चन इसमें आया है, मैं आपको आगे बता दूंगा कहाँ है। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन कर लिया, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त आईडी दुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है या गलत सुमेलित है, वो इसमें पूछा है। तो खेड़ापा रामदास जी आप जानते हो, सियतल हरिवंश जी नहीं है, यहाँ पर हरिराम जी आएगा, यहाँ पर हरिराम जी महाराज। ठीक है, हरिराम जी महाराज के मंदिर के अंदर बम्बी की पूजा होती है, वही हरिराम जी महाराज है, नागौर के अंदर है। तो सिंहतल है वो हरिराम जी के लिए प्रसिद्ध है। रेण दरियाव जी आप जानते हो अच्छे से, शाहपुरा रामचरण जी बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत ऑप्शन पूछा था, ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर मिसमैच है, राइट ऑप्शन होगा। ये देख लीजिए जो क्वेश्चन पिछली पारी में आया था सेम टू सेम है। कौन सा रक्त प्रकार सार्वभौमिक दाता है जो सबको देता है, पिछली बार में तो केवल ओ पूछा था, इस बार में ओ नेगेटिव पूछा है। ओ नेगेटिव सर्वदाता है, और जो ए बी पॉजिटिव है वो सर्वग्राही है, वो सबसे ले सकता है, ओ नेगेटिव सबको दे सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज में पीडियोट्रिक्स एंड नियोनोटोलॉजी संस्थान की स्थापना की गई। जो पीडियोट्रिक्स और जो नियोनोटोलॉजी संस्थान है वो जो जेएलएन अजमेर है, जेएलएन अजमेर के अंदर की गई है। जनरल मेडिकल कॉलेज जो अजमेर है उसके अंदर पीडियोट्रिक्स और नियोटोलॉजी संस्थान की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध चित्रकार जो साहिबुद्दीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन आप जानते हो इसको अच्छे से, और वो मेवाड़ शैली से संबंधित है। अब देख लीजिए आप, जो चित्रकला का पिछली बार जो पहला पेपर गया था उसके अंदर भी एक हस्तकला के बारे में पूछा था, जो इसके अंदर जो ब्लू पोट्री है उसका एक कलाकार का नाम पूछा था, इस बार एक चित्रकार का नाम पूछा है। तो आप जो हस्तकला वाला चैप्टर है उसको कभी नहीं छोड़े, उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, दोनों पारियों में आएंगे। साइंस में से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, 23-24 क्वेश्चन आ रहे हैं। ब्लड वाले में से 2 क्वेश्चन फिक्स आ रहे हैं, पिछले वाले पेपर में 3 आए थे, इस वाले में 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किलो में से किसे बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर्स अवार्ड 2022 से नवाजा गया। ठीक है, 2022 वाला पूछ रहा है कि बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल्स अवार्ड है वो कुंभलगढ़ किले को, किसको, कुंभलगढ़ किले को। आपको पता है यहाँ पर बड़े बड़े एक्टर्स आते हैं और शादियाँ करते हैं, बेस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड मिल चुका है इसको। अगला क्वेश्चन क्या है, 56 का मैदान स्थित है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। पिछला वाला जब क्वेश्चन पिछला वाला जब मैं आपको पेपर करवा रहा था वो आप देख लीजिए, क्लास पहले से आपके पास होगी, उसमें मैंने आपको ये बताया था, मैंने बोला था कि ये आएगा और ये इसी पेपर के अंदर आया है। उस टाइम अपनी चर्चा हुई थी जब आपको जो बनास का जो मैंने क्षेत्र बताया था उस टाइम मैंने ये बताया था। अब मैं आपको कल के पेपर के लिए एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो चंबल नदी है वो उत्खनन भूमि बनाती है, ये पूछ सकता है। इसके अलावा जो लूणी नदी है उसके प्रदेश को गोडवाड़ प्रदेश बोलते हैं, ये पूछ सकते हैं। पिछले वाले जब अपन पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था जो माही नदी है वो 56 का मैदान बनाती है। तो अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 56 का मैदान कौन सी नदी बनाती है, माही नदी बनाती है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के अंदर मैदान है 56 का मैदान। ठीक है, ध्यान रखना है आपको इन चीज़ों का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर जिसने पिछली क्लास लेके पेपर दिया है उसको कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको फायदा मिलेगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 8 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 23/2 है, तो प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत क्या होगा, तो प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत 9 होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। काली मिट्टी देखोगे और बर्तन देखोगे आपके समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश में देख लेना। ब्लैक पोट्री के लिए पूछा है, ब्लैक पोट्री के लिए कोटा प्रसिद्ध है, लेकिन कोटा कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इसके नियरेस्ट मैं इसको सही मानता हूँ सवाई माधोपुर को। बाकी एग्जैक्ट इसका उत्तर होता है कोटा। ठीक है, ब्लैक पोट्री के बारे में पूछा, ब्लैक पोट्री के लिए कोटा प्रसिद्ध है, आप अच्छे से जानते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, जो सेसफल होता है, रिमाइंडर होता है, सेसफल रिमाइंडर जो होता है उसको ज्ञात करने के लिए जो एमएस एक्सेल है उसमें कौन सा फंक्शन प्रयोग में लेते हैं, तो जो मोड फंक्शन है उसका प्रयोग में मोड फंक्शन का प्रयोग किया जाता है सेसफल को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, एमएस एक्सेल में सेसफल को ज्ञात करने के लिए मोड ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1857 की क्रांति या 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस रावत जो सामंत था उसने शरण दी थी, तो जोध सिंह ने शरण दी थी। जब 1857 की क्रांति हुई थी या विद्रोह हुआ था उस समय जो भीमजी चारण थे उनको जो जोध सिंह एक रावत सामंत थे उन्होंने उनको शरण दी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तरताई माता। तरताई माता आपको नाम लेते ही त्रिपुरा सुंदरी याद आ गया होगा, और वही क्वेश्चन में पूछा है। तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है स्थित है, वो और किस नाम से जाना जाता है, तो त्रिपुरा सुंदरी को ही तरताई माता बोलते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि तरताई माता का मंदिर कहाँ है, तो ये याद रखना तलवाड़ा बांसवाड़ा। जो तलवाड़ा बांसवाड़ा है उसको आप याद रखोगे, वहाँ तरताई माता का मंदिर है जिसको त्रिपुरा सुंदरी भी बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
ये मैं पिछली क्लास में बोल रहा था कि जो आभूषण है उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, तो इस एग्जाम के अंदर जो इस पारी के अंदर ये आभूषण से भी क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन इजी आया है। आभूषण से क्वेश्चन क्या आया, निम्न में से कौन बाजूबंद आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, तो जो बाजूबंद आभूषण है वो बाजू में पहना जाता है, भुजा में पहना जाता है, ठीक है, भुजा के अंदर बाजूबंद आभूषण पहना जाता है। तो आभूषणों के बारे में तो आप जानते ही हो, जो लड़कियां हैं वो इस चैप्टर को अच्छे से जानती है, लड़के नहीं जानते हैं। लड़के कैसे जानेंगे, पढ़ो यार, बाबू सोना मत करो तब जानोगे। यहाँ ये बाजूबंद आभूषण है। और इसके अलावा जब आभूषण का एक डायग्राम है जो आपको हर एक बुक में मिलता है, उसको आप पूरा याद करोगे तभी आप इसको कर पाओगे, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है, कौन सा ऐसा जो पावर पॉइंट व्यू नहीं है, तो प्रेजेंटेशन व्यू है वो पावर पॉइंट व्यू के अंदर नहीं आता है। आउटलाइन व्यू होती है, स्लाइड व्यू होती है, स्लाइड शो व्यू होती है। ये ऐसा ही क्वेश्चन पिछली पारी में एक पूछा था, ठीक है। इसमें और उसमें कंफ्यूजन होगा वो आगे आपको बता दूंगा। आहाड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ, तो आहाड़ का जो उत्खनन कार्य था वो एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। जो आहाड़ का उत्खनन कार्य है वो एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में पूर्ण हुआ था। अब आपको ध्यान रखना है कालीबंगा के बारे में, बागोर के बारे में, जितनी भी ताम्रयुगीन जो सभ्यताएं हैं या अन्य सभ्यताएं हैं उनका उत्खनन किस किस ने किया है वो आप कमेंट बॉक्स में छापो और उनको याद करो, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन अब आगे आएगा, ठीक है। किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है, तो आदि का अंत होता है, प्रारंभ नहीं होता है, तो यही सही नहीं है और यही राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जो सब ऑर्डिनेट होता है उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, अधीनस्थ। सब ऑर्डिनेट का मतलब आप समझते हो, अधीनस्थ, ठीक है। जब आप कोई कॉल सेंटर पे कॉल करते हो तो जब आप बोलते हो हमारी कॉल को आगे फॉरवर्ड करो, जब आप कॉल को फॉरवर्ड करते हैं तो बोलते हैं हमारे सब ऑर्डिनेटर ने आपका ये मैटर बताया, तो इसका मतलब हमारे अधीनस्थ ने हमें ये चीज़ बताई थी। तो अधीनस्थ का मतलब आप जानते हो, सब ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेपर अच्छा हुआ आप सबका, है ना। आप कमेंट में बताना कि सर पेपर अच्छा था, हार्ड था, क्या रहा क्या नहीं रहा, वो आप सारे हालचाल मुझे ना वो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपसे वहाँ चर्चाएं करूँगा। आज टाइम का अभाव है तो जल्दी जल्दी में ये करवाना पड़ रहा है, वरना अच्छे से चर्चा करेंगे जब कभी अपन एग्ज़ाम देने के बाद जब अपन फ्री होंगे, जब आप तैयारी करोगे तो अपन इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। तो आपको अगर ये अच्छा लग रहा है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो कोई चीज़ दो चीज़ अच्छी लग रही है, तो आपको इसके लिए ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं चाहिए। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाल वाला बटन दबा के, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, जिससे नया जब भी वीडियो आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ बुरी लगती है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना, ठीक है। अब आगे का मैं बता देता हूँ, आगे का क्या है। आरएच कारक, जो आरएच फैक्टर है, आरएच कारक एक प्रतिजन है जो कि आरएच कारक कहाँ पर स्थित होता है, इस क्वेश्चन में मोटा मोटी चीज ये पूछिए। जो आरबीसी होती है उसकी सतह पर होता है, जो आरबीसी होती है आरबीसी की सतह पर आरएच फैक्टर पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी की सतह पर आरएच फैक्टर पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान 2011 में कौन सा क्रम है, कहीं कहीं सातवां लिखा आता है, लेकिन वो फिर पहले बताया था कि 8वां है, फिर तमिलनाडु बना, उसके बाद ये लपड़ा हुआ, लेकिन इसमें राइट आंसर 8वां है। देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान 2011 में कौन सा क्रम था, तो 8वां क्रम था। निम्नलिखित में से किस सरकारी राजपत्र ने गजट में प्रकाशित किया जाता है, निम्नलिखित में से किसे सरकारी राजपत्र या गजट में प्रकाशित किया जाता है, तो जो भी अधिसूचना होती है उसको सरकारी राजपत्र या सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में हेवल्स इंडिया की फैक्ट्री स्थित है। जो हेवल्स है, जिसके पंखे आते हैं, जिसकी अच्छी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आते हैं, उस जो हेवल्स इंडिया कंपनी है उसकी फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो उसकी फैक्ट्री अलवर में स्थित है, ठीक है। हेवल्स इंडिया की फैक्ट्री अलवर में स्थित है। ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण जो रूडा है, ठीक है, जो रूडा है उसका क्या कार्य है, तो गैर कृषि क्षेत्र का विकास करना। जो गांवों में गैर कृषि क्षेत्र है उसका विकास करने का काम है वो रूडा का है। रूडा के बारे में जब मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया था ऑफलाइन क्लास में तो सारी चीज़ें बताई थी, तो आप यहाँ से फिर आप मुझे देख लेना क्या है। जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं उनके कैसे क्या पेपर हुआ, तो वो भी मुझे आप कमेंट करके बताना कि सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जो मैंने ऑफलाइन में आपको नोट्स लिखा है उनसे कितना क्या फ़ायदा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और कैसा क्या लग रहा है ऑफलाइन का सिस्टम, तो बताइए, फिर अपन ऑनलाइन भी वैसा ही सिस्टम लगाने की कोशिश करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 16 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर भुजाओं वाले किसी आयत के परित एक वर्त खींचा गया है। आयत है मतलब ये आयत है, उसके परित वर्त खींचा गया मतलब ऐसा वर्त खींचा गया है, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर है। और इसके बारे में पर सॉल्यूशन करने के लिए अपने पास अभी टाइम का अभाव है, तो आप देख लीजिए, कभी मैं आपको ऑफलाइन क्लास में करवा दूंगा अच्छे से इन चीज़ों, या ऑनलाइन में आपका सपोर्ट रहा तो जल्दी
अपन ऑनलाइन में कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग होता है, तो क्लिप आर्ट और पिक्चर्स को जोड़ने के लिए माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग होता है। माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी है, उसका प्रयोग किस में होता है, तो उसका प्रयोग होता है क्लिप आर्ट और पिक्चर्स को जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जैव प्रौद्योगिकी का आणविक कैंची कहलाता है। आणविक कैंची का मतलब है जो जो जैव प्रौद्योगिकी होती है उसके अंदर जो डीएनए वगैरह जुड़ा होता है उनको काटने के लिए जिस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, 3-4 इसमें एंजाइम आपको याद करने होते हैं, तो वो डिटेल क्लास जब साइंस की होगी तब आपको बताऊंगा। तो इसके अंदर जो प्रतिबंधन एंजाइम है जिसको रेस्ट्रिकेशन एंजाइम बोलते हैं, वो जैव प्रौद्योगिकी में आणविक कैंची के रूप में कार्य करता है। आणविक कैंची के रूप में कार्य का मतलब है काटने का काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अपनी सीरीज के अंदर ये रहा, 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स खेलों की मेजबानी कौन करेगा। जो 2024 के अंदर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स खेल होंगे उनकी मेजबानी कौन करेगा, तो पेरिस करेगा, पेरिस करेगा, ठीक है। तो 2024 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है उनकी मेजबानी पेरिस करेगा, ठीक है। तो ये जो भी आंसर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये आंसर मैंने खुद ने पहले, जैसे ही मेरे पास पेपर आया तो मैंने पहले ही इसको सेटअप कर लिया था कि मैंने जो भी पीडीएफ आई थी उसके अंदर पहले ही क्वेश्चन के सही आंसर टिक कर लिए थे, ताकि आपको कम से कम टाइम में अच्छा से अच्छा कंटेंट पढ़ा सकूं। वरना आपको पता है आजकल आधा यूट्यूब तो लाइक सब्सक्राइब में चला जाता है कि लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, और अगर नहीं लगती है तो फिर मत कीजिए, और तो क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट जो नौका रेस होती है उसमें आयोजित की गई थी। जो भारत के अंदर 68वीं जो नेहरू ट्रॉफी बोट है, जो ट्रॉफी बोट की रेस है, वो केरल के अंदर की गई थी। कहाँ की गई थी, केरल के अंदर की गई थी। आपको ध्यान रखना है कहाँ की गई थी, केरल के अंदर की गई थी। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। इसको मैं थोड़ा अप डाउन करता हूँ, रुकिए। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो अचलगढ़ माउंट आबू के अंदर है। वैसे तो अचलगढ़ पूछे तो आप सिरोही लिखोगे, लेकिन सिरोही इसमें है नहीं। आजकल क्वेश्चनों में तो डिटेल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो माउंट आबू के अंदर है अचलगढ़। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अभी हमारे पास थोड़ी क्या स्टाफ की कमी चल रही है, ठीक है, चल रहा है मामला। युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है, युधिष्ठिर शब्द में द्विगु समास है। कौन सा समास है, द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि BaCl2 जो एक्वा फॉर्मेट में है, Na2SO4 जो भी एक्वा फॉर्मेट में है, BaSO4 जो सॉलिड फॉर्मेट में है, 2NaCl जो एक्वा फॉर्मेट में है, इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तो इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किस लिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो 9th क्लास के आप पहला चैप्टर उठा के देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। अगला क्या है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इस सरणी को पूरा करना था। आगे का अक्षर F है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसमें राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्या, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। टाइगर मैन के बारे में पूछा है, कैलाश साकला है। कैलाश साकला को क्या बोलते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। कैलाश साकला है, कैलाश साकला बाघ संरक्षण के लिए जाना जाता है, ठीक है। और सांप संरक्षण के लिए तो आप समझ रहे हैं, कोटा काले हिरण संरक्षण में आप समझ जाएंगे। ताल छापर अभियान की बात हो रही है, विष्णु संप्रदाय आप नाम लेते हैं, आप समझ जाओगे क्या है क्या नहीं है। किस शब्द में समाज संबंधी अशुद्धि है, तो नवरात्रि के अंदर समाज संबंधी अशुद्धि चल रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन के अंदर थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मैटर को, रुकिए। कार्तीय निर्देशांक तंत्र में लेंस का सूत्र पूछा है। लेंस का सूत्र सीधी सीधी बात है, यही होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये इसका राइट ऑप्शन है, और ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। इसका सीधा सीधा कंसेप्ट यही है, इन दोनों को गुणा करो, इसका भाग दो, 27 आ जाएंगे। इन दोनों को गुणा करो, इसका भाग दो, 21 आ जाएंगे। इन दोनों को गुणा करो, इसका भाग दो, 20 आ जाएंगे। 20 इसमें राइट ऑप्शन है, ठीक है। इसमें राइट ऑप्शन क्यों है, क्या है, जो आप मैंने आपको समझा दिया है, राइट ऑप्शन ये है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा पेज को सेटअप करते हैं, रुकिए। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल और वाई का प्रयोग किया जाता है अंतिम क्रिया को रिपीट या रीडू करने के लिए। जो भी लास्ट बार आपने कंप्यूटर में काम किया है, जो भी आपने वर्क किया है, उसको
वापस रीड डू या रिपीट करनी है तो इसके लिए आप Ctrl+Y दबा दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्मदाता किसे माना जाता है? ये टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्मदाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक जलीय परितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक है प्रकाश। ठीक है, तो एक जो जलीय परितंत्र है उसके अंदर जो उत्पादकता का सीमा कारक है वो क्या है? प्रकाश है। क्या है? प्रकाश है। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय आधारशिला कहाँ रखी थी? बगरू में रखी थी। बगरू कहाँ है? बगरू जयपुर में है। बगरू कहाँ है? बगरू जयपुर में है। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसमें डेट याद रखना। 16 नवंबर 2022 को जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी और वो कहाँ रखी थी? बगरू जयपुर में रखी थी। कहाँ रखी थी? बगरू जयपुर में रखी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इधर आइए। स्पेस दे रखा है, एक कार्य को आदेशों की श्रृंखला में अनुवादन करने की प्रक्रिया जिन्हें कंप्यूटर उस कार्य को करने के लिए उपयोग करता है उसको बोलते हैं कोडिंग। क्या बोलते हैं? कोडिंग। ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के विक्षेपण में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो बैंगनी रंग अधिकतम विचलित होता है। ठीक है, अगर पूछ ले सबसे कम विचलित होने वाला रंग कौन सा है तो वो है लाल। सबसे कम लाल होता है, सबसे अधिक बैंगनी होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, आपाद मस्तक शब्द के लिए सार्थक वाक्यांश है। आपाद मस्तक शब्द के लिए सार्थक वाक्यांश शब्द है पैर से सिर तक। पैर से सिर तक को बोलते हैं आपाद मस्तक। ठीक है, किस शब्द में भाववाचक संख्या? तो मित्रता में भाववाचक संख्या है। ठीक है, अगला क्या है, मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है आग लगने पर कुआं खोदना। जब आदमी के कोई पूरी ऊपर मुसीबत ही आ जाए ना, तब आदमी कोई अगर कुआं खोदने बैठ जाए ना तो उसको बोलते हैं आग लगने पर कुआं खोदना। मतलब मुसीबत के समय उपाय खोजना। जैसे अभी आज आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फिर कल को इतनी ज़्यादा मुसीबतें आ जाएगी कि फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो उस टाइम कुछ करोगे बुढ़ापे में, इससे अच्छा इस जवानी में कुछ कर लो ताकि बुढ़ापा अच्छा हो जाए। और सर जवानी में तो कर ही रहे हैं जो करना चाहिए, पर वो करो, अच्छी बात है, उम्र है करने की, लेकिन कुछ कंट्रोल के साथ। ठीक है, क्योंकि मलेरिया अगर किसी को हो जाता है तो उसको ठीक हो जाता है, लवेरिया अगर किसी को हो जाता है तो उसको ठीक होने की संभावनाएं कम है। तो ध्यान इस पे दो, उस पे नहीं। ठीक है, तो आग लगने पर कुआं खोदना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता फर्स्ट रनर अप रही थी? तो वो थी रूबल शेखावत। कौन थी? रूबल शेखावत। फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता थी, उसके अंदर जो फर्स्ट रनर अप रही थी वो थी रूबल शेखावत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा इसलिए है क्योंकि याद सबको है पर वहां जाके कंफ्यूजन सब हो जाते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन क्या है, एकदम इजी क्वेश्चन है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 21 मिनट उत्तर नहीं है, यहाँ पर 2 और 1 को उल्टा लिखना था तब होता, तो ये ऑप्शन गलत है। 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण से दक्षिण का मतलब ही नहीं है, काटो। 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तर से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 23 3 से लेकर 30 12 दक्षिण नहीं होगा। इसके अंदर देखो कितनी चालाकी की है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करते हुए ध्यान रखना, आगे भी ऐसा आएंगे, हो सकता है अब की बार इंडिया का अक्षांश देशांतर पूछ ले तो रट लो, अभी से काम आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट है? तो विक्रम एस है। जो विक्रम एस है वो भारत का प्रथम निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो जयपुर जो घराने का प्रसिद्ध नृत्य है वो कथक है। कथक किसके द्वारा किया गया था? तो वो भानुजी के द्वारा। कौन? भानुजी के द्वारा। और इंडिया में इसका सबसे बड़ा घराना पूछे तो लखनऊ घराना है, और राजस्थान में सबसे बड़ा कथक का घराना है जयपुर घराना है, और भानुजी इससे संबंधित है। ठीक है, याद रखना है कथक के बारे में मैं आपको क्या बता रहा हूँ। कथक है जो जयपुर के अंदर, जो कथक का जो घराना है वो जयपुर के अंदर है, और जो भानुजी है वो इससे संबंधित है। इंडिया के अंदर कथक का सबसे बड़ा घराना है लखनऊ घराना। ठीक है, लखनऊ कहाँ है? यूपी के अंदर है, योगी जी वाले में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, नेहा अपने विद्यालय से, अच्छा ये क्वेश्चन बड़े गौर से सुन रहे हो क्योंकि नाम आया ना, हाँ ठीक है। नेहा अपने विद्यालय से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलती है, तब वे दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, पुनः वे दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। वे किस दिशा में जा रही है? तो वे पूर्व दिशा में जा रही है। नेहा तो सही जा रही है पूर्व दिशा में, आप गलत दिशा में जा रहे हो। ठीक है, तो आप सही दिशा में जाइए, पूर्व इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित IFFI
जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो होता है, IFF बोलते हैं जिसको, 2022 में किस वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व घोषित किया गया था? तो चिरंजीवी को किया गया था। किसको? ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हाँ, राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी योजना, राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लैगशिप योजनाओं को सारी को याद कर ले, हर एग्जाम के अंदर एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन पिछले पेपर में आए थे, इस पेपर में भी फ्लैगशिप योजनाओं से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 11 तारीख वालों समझ जाओ, फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ लो। 9 सितंबर 2022 इसका राइट ऑप्शन होगा। राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, उसका शुभारंभ कब किया गया था? तो 9 सितंबर 2022 को किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता आधारित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है। तो जो हड़प्पा आधारित, देखिए हड़प्पा सभ्यता आधारित विश्व का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है वो कहाँ बनने जा रहा है? राखीगढ़ी में। राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी है हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में है। यार हरियाणा थे, हाँ वही हरियाणा है राखीगढ़ी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता आधारित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अभी क्या है कि इंग्लिश वगैरह की फैकल्टी थोड़ी है नहीं, तो अभी जैसे ही वो आएंगे फ्री होंगे तो वो आगे की वो उनका बता देंगे। बाकी मोटा मोटी मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। कोई 5-7 2-4 क्वेश्चन जो इंग्लिश वगैरह के हैं वो अगर आपको मैं नहीं बता पाऊँ तो आप उसका अफसोस नहीं करना, वो सर बता देंगे आपको। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश आती नहीं है, हिंदी हर बार हिंदी करवा देती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है? विपरीत लक्षणों वाले जीन को, जो विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पिछले ही जो पारी का पेपर था, जो 4 तारीख को सुबह का पेपर था, ये 4 तारीख को शाम को पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ। शाम का पेपर जो अभी हुआ है जस्ट थोड़ी देर पहले, और ये जो सुबह का पेपर है उसके अंदर भी एलील आया था। सेम क्वेश्चन इस बार आया था। 2 क्वेश्चन तो मैंने अभी बता दिए हैं कि सेम टू सेम आए हैं। तो जिनके कल जिन बच्चों के कल एग्जाम है तो वो रात में कहीं 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में ना आ रहा है, ये पढ़ लें, इसमें आपका काम हो जाएगा। और पहले वाली भी पढ़ लें। और जिसके 11 तारीख को है उनको तो चारों पारियों के पढ़ने हैं, और इनके साथ साथ टॉपिक और छांटने के, किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर कोई टॉपिक में से रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है तो उस टॉपिक को पढ़ना ही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आइए अब आएगा मजा। निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? नीचे संस्कार दे रखे हैं, उनमें से कौन सा संस्कार है जो जन्म से संबंधित है? कौन कौन से संस्कार है? सामेड़ा। सामेड़ा जब तक ऐसे करोगे तब तक सीटी क्लियर नहीं करोगे और आगे एग्जाम साइड नहीं करोगे, ये तो होने वाला नहीं है। ये तो विवाह के टाइम होता है। ठीक है, सामेड़ा कब होता है? जब विवाह होता है, तो ससुरा जी पैर धोते हैं, वो सामेड़ा वहाँ। ठीक है, तो वो तो इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। बिंदोड़ी भी तभी निकलेगी। ठीक है, और बिंदोरी तो वैसे रोज निकलती है, नहीं पढ़ते तो घर वाले निकालते हैं। ये जो जड़ूला होता है ना, ये जन्म संस्कार से संबंधित है। जड़ूला का मतलब ये होता है जब बच्चा पैदा होता है ना, उसके पहली बार जब बाल काटे जाते हैं ना, तो उसको जड़ूला बोला जाता है। मौसर तो ये समझते ही हो, लास्ट के अंदर जब राम नाम सत्य हो जाता है तो मौसर का रह जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ए तथा बी की मासिक आय 4:3 का अनुपात है, दोनों में प्रत्येक 600 रुपये बचाता है। यदि उनके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात 3:2 है तो बी के मासिक आय होगी, तो बी की मासिक आय 1800 रुपये होगी, और वो आप निकालना। ठीक है, अगर चाहिए तो मैं आपको कल निकाल के दे दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। गोगा जी का जन्म स्थान है। गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जो देदरवा चूरू है वो गोगा जी का जन्म स्थान है, देदरवा। ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन होगा। कोलाइत कपिल मुनि के लिए जाना जाता है, बीकानेर के अंदर है। ठीक है, तो कोलाइत जानते हो बीकानेर कपिल मुनि के लिए है। मालानी है जो मल्लीनाथ जी के लिए प्रसिद्ध है। कोलू किसके लिए प्रसिद्ध है? मैंने आपको 50 बार पढ़ा दिया है कमेंट बॉक्स में, अब तो बता दो यार मुन्ना, क्या दिक्कत है? गोगा जी का जन्म स्थान मैंने देदरवा चूरू आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद होता है अनु प्लस एसन। ठीक है, अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद होता है अनु प्लस एसन। अगला क्वेश्चन क्या है? मनरेगा। जो मनरेगा है, जो नरेगा है, जो मारवाड़ी में नरेगा बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर जाते हैं घर वाले और जो भी उनको तनख्वाह देती हैं, उस तनख्वाह वहाँ जाके मौज करके पंचायती करके जो आते हैं उसको बोलते हैं मनरेगा। मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम दिनों का रोजगार प्रदान किया गया था। ये क्वेश्चन, इसमें 100 राइट ऑप्शन होगा, लेकिन इसमें अभी मैं आपको एक अपडेट और बता देता हूँ। अभी मनरेगा के अंदर जो कार्य दिन की जो न्यूनतम जो कार्य दिन है वो 125 दिन कर दिए हैं, लेकिन इसमें लिख नहीं रखा है, इसलिए इसमें 100 राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 7-8 अक्टूबर 2022 को किस शहर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया था? तो जयपुर के अंदर किया गया था। 7 और 8 अक्टूबर 2022 को इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया था जयपुर के अंदर। ध्यान रखना, इन्वेस्ट जो समिट हुई है वो जयपुर के अंदर हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? मकालू। मकालू, वैसे तो देखो इसके अंदर ऑप्शन में मकालू मान रहा हूं, लेकिन एक्चुअल के अंदर इसकी चौथा स्थान आता है इसका। ठीक है,
पर ये अगर बीच में एक को खा रहा है तो मकालू है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, कंचनजंगा 2 नंबर पर आती है, माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद मकालू मान लो, अगर इसके अंदर मकालू ही आएगी, ठीक है, राइट ऑप्शन मकालू होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप 30 सेंटीमीटर होगा और वो मैथ वाले सर के हिसाब से होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा आवास नदीय द्वीप कौन सी नदी पर स्थित है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस पर विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदीय द्वीप स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। याद है, राजस्थान जो वो इंडिया ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में ये 8 गुना होगी, तो 45 वर्षों में ये 8 गुना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो हम, समझे, हम पुरुषवाचक है, समझे, हम, हाँ, तो हम पुरुषवाचक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, ये एक हिट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का विशेष ध्यान रखोगे। ये क्वेश्चन आज नहीं तो कल अगर आप सीईटी क्लियर कर दोगे, आगे कोई एग्जाम दोगे तो उसके अंदर ये देखने को मिलेगा, हर एग्जाम में देखने को मिलता है। राजस्थान ज्योग्राफी का मैं फेवरेट क्वेश्चन मानता हूँ इसको। माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है, तो मक्के की जो किस्म है वो है माही कंचन और माही धवल। माही कंचन और माही धवल किसकी फसल है, तो वो मक्के की फसल है। ध्यान रखना किसकी है, मक्के की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1938 में की गई, तो जो सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है, जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब की गई, तो 1938 के अंदर की गई। कब की गई, 1938 के अंदर की गई। किसके द्वारा की गई, बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई, ठीक है, किसके द्वारा, बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, ये कट गया है। डिवाइस द्वारा डेटा और इंटरेक्शन सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगता समय कहलाता है एक्सेस टाइम कहलाता है। मतलब डिवाइस है ना, वो डेटा को इंटरेक्शन सीपीयू को उपलब्ध कराने के लिए जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस टाइम लगता है। अपन बोलते नहीं है कि एक्सेस हो रहा है, तो वो एक्सेस टाइम लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो वर्षा का समान वितरण तो उत्तरदायी करने के लिए नहीं है। वर्षा का समान वितरण कहाँ है, यहाँ तो वर्षा का असमान वितरण है, सीधा सीधा देख लिए। प्रचलित पवने हैं, तापमान है, समुद्र से दूरी है, ठीक है। यह क्वेश्चन है, इसके अंदर जब इनके सबको जब अपन इनके नंबर लिखते हैं, इनको नंबरों को जोड़ते हैं और डबल करते हैं तो 6 में नहीं 98 में होते हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ मिस मैच है, और यहाँ पर जो कोट लिख रखा है इनके नंबरों को जब हम जोड़ के डबल करते हैं तो 154 होते हैं, ठीक बात है। इस हिसाब से इक्वेशन डिलीट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएनए और आरएनए के शर्करा अणु में अंतर क्या होता है, शर्करा अणु में शर्करा अणु में यही अंतर होता है, 2 कार्बन पर ऑक्सीजन का अभाव होता है, ठीक है। दोनों में 2 कार्बन पर ऑक्सीजन का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, डायमंड है, कार्बन का अपरूप है। डायमंड क्या है, कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। तो आपको कार्बन का अपरूप बनना है, समाज में डायमंड बनना है। क्या बनना है, समाज में डायमंड बनना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, जानकीलाल किस लोक कला से संबंधित है, तो जानकीलाल बेरूपिया लोक कला से संबंधित है, ठीक है। जानकीलाल भांड है, इनका पूरा नाम जानकीलाल भांड है, और ये बेरूपिया कला से, जानकीलाल भांड किस कला से संबंधित है, बेहरूपिया कला से। बेहरूपिया आप जानते हो, समाज में बेहरूपियों की कोई कमी नहीं है, कई बेहरूपिये हैं, कोई किसी पिंकी के पीछे बेहरूपिये बने हुए हैं, तो कोई किसी के पीछे बेहरूपिये बने हुए हैं, वो साइड वाइड कटिंगर वैसे वो जानकीलाल भांड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स का उदाहरण है, जो लॉजिकल ऑपरेशन जो ऑपरेटर है उनका उदाहरण है ग्रेटर देन। क्या है, ग्रेटर देन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा शब्द शुद्ध है, तो गुरुता बिल्कुल शुद्ध शब्द है इसके अंदर। कौन सा, गुरुता, कौन सा, गुरुता इसमें बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है, तो किशनगढ़ की जो फल्गुबाई है वो चरी नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है, चरी नृत्य से संबंधित है, ठीक है। चरी नृत्य से संबंधित है किशनगढ़ की फल्गुबाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से निम्न हिमालय से संबंधित श्रृंखला है, तो जो महाभारत है, पीर पंजाल और धौलाधर, ये तीनों ही निम्न हिमालय से संबंधित श्रृंखला है। तो ये दिए गए सभी इसके अंदर बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसके आगे एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ना, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। XeF5 प्लस आयन की संरचना क्या है, ठीक है, इसकी संरचना पूछिए, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए, इसको ऊपर करके। वर्ग जो XeF5 है उसकी जो
HCF5 आयन है, उसकी संरचना क्या है? तो उसकी संरचना है वर्ग पिरिमिडीय, उसकी संरचना है वर्ग पिरिमिडीय, ठीक है। तो HCF5 प्लस आयन की संरचना कौन सी है? वर्ग पिरिमिडीय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भू स्तर उपग्रह घूमता है, जो भू स्तर उपग्रह वो कहाँ घूमता है? वो स्तर ऊंचाई पे घूमता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछली क्लास में भी पूछा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? यूरोमेटाइड आर्थराइट्स जो होता है, गठिया बोलते हैं इसको यार, हिंदी में सीधा सीधा बोलो ना, गठिया। गठिया एक रोग है, वो है स्वप्रेरित प्रतिरक्षित रोग है। जो गठिया है वो स्व प्रतिरक्षित रोग है। गठिया क्या है? तो गठिया स्व प्रतिरक्षित रोग है, ठीक है। तो आज का ये सेशन था जिसके अंदर मैंने आपको ये क्वेश्चंस पढ़ाए हैं जो पेपर के अंदर आए थे, इसका सही सॉल्यूशन दिया है। क्लास कैसे लगी आपको बताना है। अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कोई चीज़ बुरी लगी तो कमेंट में बता देना, दिल पे लगी तो, और कोई चीज़ अच्छी लगी तो कमेंट में बता देना, वो मुझे अच्छी लगेगी, ठीक है। जाते जाते आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि तैयारी अच्छी कीजिए। अगर ये 2 दिन के सॉल्व पेपर पढ़ लोगे तो आगे फ़ायदा होगा, ठीक है। और बाकी जो हेटर्स हैं उनको जाते जाते तो बस क्या बोलते हैं, क्या बोले बताऊँ, उठाना है तो अपनी गिरी हुई सोच को उठाओ, किसी के सपनों की सार्थकता पर सवाल मत उठाओ, ठीक है। अगर आपको उठाना है तो अपनी गिरी हुई सोच को उठाओ, किसी के सपनों की सार्थकता पर सवाल मत उठाओ, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नई क्लास के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। टेक केयर, जय हिंद।